हेलो सर। आई बेट यू कि लाइफ की कौन सी भी फील्ड हो जिस पे आप काम कर रहे हो, उसके स्टार्टिंग में आपने ऐसा सोचा होगा, 100% ऐसा सोचा होगा कि अब तो फोड़ ही दूंगा, अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको ज़ाया वगैरह नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। और शुरुआत के 5-6 दिन 7 दिन आप कड़ी मेहनत करते हो, सब बढ़िया करते हो जैसा आपको करना चाहिए। बट मेन प्रॉब्लम शुरू होती है इसके बाद। आप ये सोचने फिजूल की बातें सोचने लग जाते हो। आप ये सोचने लग जाते हो कि मैं ऐसा करूँगा तो और परफेक्ट होगा, ऐसा करूँगा तो और परफेक्ट होगा। ऐसा मानता हूँ, ऐसा आपको सोचना चाहिए, बट इतनी कम टाइम पीरियड पे नहीं सोचना चाहिए। छोटा सा टाइम पीरियड पे अगर आप इतनी इम्प्रूवमेंट का ध्यान दे रहे हो, मतलब आप एट द एंड वो कंसिस्टेंसी बिल्कुल ब्रेक करने वाले हो। ऐसा हर सब के साथ होता है, मेरे साथ होता है। चाहे वो स्कूल का नया क्लास शुरू हो, ये मेरे साथ हुआ है। चाहे वो गिटार सीखना हो, ये मेरे साथ हुआ है। चाहे वो ये वीडियो बनाने की स्टार्टिंग हो, ये मेरे साथ हुआ है। और इस प्रॉब्लम का नाम है ओवर थिंकिंग। इसके ऊपर आर्किमिडीज़ मैथमेटिशियन, हमारे मैथ्स के सर शोएब बाबा के फेवरेट आर्किमिडीज़ ने एक कोट आज मैंने पढ़ा, उनका कोट ऑफ द डे, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का आता है, लैपटॉप के ऊपर आता है। कैसे आता है, क्या आता है, मुझे पता नहीं, आता है तो देख लिया। तो वहाँ पर लिखा था, उनका कोट था कि ओनली वे टू लर्न द थिंग इज़ टू डू इट। द ओनली वे टू लर्न द थिंग इज़ टू डू इट। आप सोच रहे हो कितना सिंपल सेंटेंस है, सब बढ़िया है। अब मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास आ गया मोबाइल, ऊपर से हम हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी वाले। हमको लगता है मोबाइल हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें के लिए ही है और हम इसे अच्छी चीज़ें के लिए देखने के लिए यूज़ करेंगे। बट क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप मानता हूं आपके पास मोबाइल है, आप उसको पॉजिटिव ही चीज़ें देखने के लिए यूज़ करते हो, बट आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देखकर ही अपना मतलब फ्लो स्टेट है, वर्क जो है, हार्ड वर्क है, परफॉर्मेंस है, सब घटिया कर सकते हो, सब बर्बाद कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आजकल के लोग हैं ना, मतलब आजकल के बच्चे जैसे हम बहुत ही शाणे हो गए हैं, होशियार नहीं शाणे। मतलब मैं आपको बताऊँ तो हमको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, हर चीज़ करने के पहले ही ज्ञान चाहिए। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि मैं अगर वो चीज़ करूँ तो इसके ऊपर गलती हो जाए। अब ये हर फील्ड में लेके देखो यार, मैंने जितनी भी आपको बताई, चाहे वो स्कूल में नया क्लास हो, गिटार हो, फिर ये वीडियो बनाना हो, हर बार मैंने ओवर थिंकिंग की है। बट मेन प्रॉब्लम ये नहीं है। मेन नोटिस करने वाली बात ये है कि मैंने इन सब से सीखा कि ये प्रॉब्लम हर फील्ड में आनी ही आनी है, बस हमको इससे टैकल करना आना चाहिए। तो मैं बताऊंगा इसको कैसे टैकल करते। जैसे कि मैंने सेंटेंस बताया आर्किमिडीज सर का कि ओनली वे टू लर्न दैट थिंग इज़ टू डू इट। मैं आपको बताता हूँ, मैं चाहे वो गिटार हो, चाहे वो स्टडीज़ हो, इन सब को है ना करने के लिए, मतलब जब फ्री टाइम होता है ना, तब इनको इम्प्रूव करने के लिए चीज़ें देखते रहता हूँ। भले ही मुझे उस नई ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है, फिर भी देखते रहता हूँ। अब इस केस में उस रूम में मुझे ऐसा होने के बाद मुझे एक ही बात रियलाइज़ हुई कि उस रूम में एक मूर्ख आदमी बैठा हुआ है, और वो मूर्ख आदमी और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। और आप भी ऐसा करते हो तो मैं आपको बिना डरे मूर्ख कहूँगा, और आपको जब समझ में आ जाएगा जैसे मुझे समझ में आया, तब आप खुद को मूर्ख बिल्कुल कहोगे और कहने से बिल्कुल नहीं कतराओगे। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगे उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। चैटटैक भाई की एक वीडियो है ओवर थिंकिंग के ऊपर, आप देखना। वो एक केस में वो लेते हैं बहुत समझदार बंदा जो हर काम इन्फॉर्मेशन ले के ही करता है, और एक केस में लेते हैं वो लाल सिंह चड्ढा जैसा बंदा जो कि जिसको ना आगे का कुछ पता है ना पीछे का कुछ पता है, और जिसको गलती हुई, अगर वो काम करते हुए गलती हुई, लोग हंसे फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको आपको
इस केस में क्या लगता है, इन दोनों केस में से क्या लगता है कि कौन बढ़िया कर पाएगा लाइफ में, कौन बढ़िया परफॉर्म कर पाएगा? मैक्सिमम लोग आंसर दे रहे होंगे कि जो काम करने से पहले इन्फॉर्मेशन लेता है और काम करता है वगैरह वगैरह। बट सैडली बात ये है कि वो लाल सिंह चड्ढा वाला बंदा बेस्ट परफॉर्म करता है। अब कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, कोई भी चीज़ की शुरुआत है ना गलती से ही होती है। और इसमें अब क्या हो गया है कि लोगों को मतलब अपने जैसे बंदों को ऑकवर्ड वगैरह लगने लग गया है, सोशल एंग्जाइटी वगैरह होने लग गई है कि मैं गलत ना करूं और लोग मेरे बारे में ये ना सोचें। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन एक ही है जो मैंने शुरुआत से बोलते हुए आ रहा हूँ कि जस्ट डू इट। कैसे भी हो, माँ की, इसकी माँ की, कैसे भी हो। अब मैं आपको बताता हूँ, कोई भी काम हो लाइफ में का, चाहे वो रिस्क लेना हो, कौन सा भी बड़ा रिस्क लेना हो, हमारी लाइफ में रिस्क के बिना कुछ बढ़िया नहीं आता। कौन सा भी रिस्क लेना हो समझ लेना, चाहे वो मैं बताता हूँ रिस्क मतलब कैसे, सोचने लगना है यार। रिस्क मतलब चाहे कोई आइडिया पे काम करना हो, चाहे उसमें स्लीप सेक्रीफाइस हो रही हो, ये घटिया एग्जांपल है। बट बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा वो है कि लड़की से बात करना। अब ये धीरे से मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि है इधर मच्छर है मादरचोद, मच्छर है, सुनने वाले घर वाले हैं, इसलिए मैं धीरे से बोल रहा हूँ। तो रिस्क लेने से बिल्कुल मत घबराओ, चाहे आप जूते खा के आ जाओ, चप्पल खा के आ जाओ, कुछ ना कुछ सीखने के को ही मिलेगा। इस चीज़ के ऊपर मैं फ्यूचर में भी बहुत बढ़िया वीडियोस बनाऊंगा, ओवर थिंकिंग, क्योंकि इसने मेरी इतनी जान खाई है टीनेज डेज में कि क्या ही बताऊं। मैं इसके ऊपर सॉल्यूशन ढूंढने पे ही लगा था और एट द एंड मैंने इसको धूल चटा भी दी है अभी। और ऐसा तो नहीं कह सकता कि फुल आ गया है मुझे सब, बट मैं ये कह सकता हूँ कि सीख रहा हूँ मैं, जैसे आप सीखते हो वैसे ही। तो हमेशा एक बात याद रखना कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होनी चाहिए। परफेक्शन आपको अगर चेस कर रहे हो तो आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या हो गया, भगवान आए थे धरती पर और ऐसा मोमेंट हो गया कि भगवान उन लोगों के पास गए जो लंगड़े हैं, जिनका हाथ नहीं है वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एक बार क्या हो गया कि एक लंगड़े आदमी ने पूछा भगवान से, भगवान ऐसा क्या हो गया, ऐसा पूछा कि भगवान तुम तो कहते हो सब परफेक्ट है, मैं कहाँ परफेक्ट हूँ? देखो मैं लंगड़ा हूँ, मेरे को पैर नहीं है, कुछ नहीं है। लोगों को कितना परफेक्ट बनाया है तुमने, कितने मस्त चल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं वगैरह वगैरह। उसका हाथ नहीं है बट पैर तो है, कितना परफेक्ट बनाया है उसको। बट साइलेंस में एकदम फील के साथ भगवान ने एक ही सेंटेंस कहा उस आदमी से कि देखो मैंने कहा कि हर चीज़ परफेक्ट है और मैं इसको जस्टिफाई करूँगा। कैसे? कि मैंने तुम्हारे जैसा लंगड़ा परफेक्ट आदमी कभी भी नहीं देखा। अब इसके ऊपर आप घंटों भर सोचते रहिएगा, आपको इसके ऊपर सॉल्यूशन मिलते जाएंगे और यही रियलाइज़ होगा कि जो भी चीज़ होती है, जो भी अगर मैं ऐसा भी कर रहा हूँ तो ये परफेक्ट है, इस मोमेंट के लिए परफेक्ट बन रहा है ये सब। अब मैं 10-5 गालियाँ दे दूँ बिना वॉइस के, अब ये मोमेंट परफेक्ट है, ये मोमेंट रिकॉर्ड हो चुका है, ये मोमेंट भगवान के पास चला जा चुका है, ये मोमेंट परफेक्ट था, यही मैं समझाना चाहता था। बेस्ट केस में मैंने समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो बने रहिए मेरे साथ, फ्यूचर में मैं और बढ़िया वीडियोज़ लाते रहूँगा, केसेस लाते रहूँगा वगैरह वगैरह। बाकी ये रही आज की मेरी कंसिस्टेंसी और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और
एक बात मत भूलना कि ओनली वे टू डू दैट लर्न दैट थिंग इज़ टू डू इट।